नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, पैरों पर लटकती हुई चर्बी किसी को भी पसंद नहीं होती, खासकर थाइज के ऊपर। और थाइज पर जो चर्बी होती है वो आपस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है जब आपस में थाइयाँ जो है आपस में टकराती हैं। तो फैट तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को अगर हर किसी प्रकार का फैट है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए आप लोगों के पैरों को सुंदर बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों के लेग्स के लिए कौन कौन से वर्कआउट होने चाहिए, ताकि आप लोगों का लेग्स भी, आप लोगों का लीन मसल्स जो है लेग्स के लीन हो और टोन्ड हो, ताकि आप लोग जो हैं चलते हुए भी सुंदर लगें। तो बॉडी के हर एक पार्ट को नरिशिंग करना आप लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं या कर्तव्य होते हैं। तो आप लोगों को जब आप लोग चलते हैं तो अगर आप लोगों की बल्कि थाइज होती हैं तो आप लोगों को भी पता है कि वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसीलिए आप लोग क्या करें कि कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करें जिससे आप लोगों के लेग्स जो है वो स्लिम हो सकें या फिट हो सके या टोन्ड बन सके। सबसे पहली एक्सरसाइज के बाद साथ बात करते हैं लंजेस विद बेंच। आप लोगों को एक बेंच लेनी है, उसके ऊपर आप लोगों को जो लेफ्ट लेग है वो उसका जो तलवा है यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वो आप लोगों को बेंच पे रखना है और आप घुटना मोड़ते हुए जो है राइट लेग का आप लोगों को नीचे की ओर बैठना है। तो ये एक्सरसाइज जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों की जो टारगेट मसल्स हैं इस एक्सरसाइज की वो है आप लोगों की थाइज मसल्स, आप लोगों का घुटना, आप लोगों की काफ्स मसल्स। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन पर पड़ता है। तो ये इसकी टारगेट मसल्स हैं। 40 सेकंड के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है रेस्टिंग टाइम। हर एक एक्सरसाइज के बाद में मैंने रेस्टिंग टाइम दिया है, तो आप लोगों को बैठकर आराम करना है। अगर आप लोग थक चुके हैं 40 सेकंड के वर्कआउट्स के बाद तो आप लोग पानी पी सकते हैं। पानी पीना आप लोग आराम से पी सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्कआउट हो गया कंप्लीट, गैप भी हो गया कंप्लीट। एंड द नेक्स्ट वर्कआउट इज लंजेस विद बेंच आर, यानी कि राइट लेग के साथ आप लोग करना है। बेंच पर आप लोगों को राइट लेग रखना है और उसके बाद में आप लोगों को लेफ्ट लेग के साथ जो है वो एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी जो है अगर आप लोग देखें तो इसकी जो टारगेट मसल्स हैं वो वही है। काउस मसल्स है, आप लोगों का घुटना है, आप लोगों की हिमस्ट्रिंग मसल्स है, आप लोगों के ग्लूट्स हैं। तो अगर आप लोगों को टोन्ड बनाना अपनी थाइस को तो आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं 40 सेकंड के लिए लेफ्ट एंड आर के साथ। तो ये दोनों ही जो हैं आप लोगों के लेफ्ट एंड राइट लेग्स के लिए है और साथ में आप लोगों की इससे बूटी भी टोन्ड बनेगी। अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले 10 सेकंड का या कुछ सेकंड का गैप ले लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। तो रेस्ट करने के लिए आप लोग उसी बेंच के ऊपर बैठ जाएं या आप लोगों के पास कोई बैठने की जगह तो आराम से बैठ जाएं, क्योंकि कुछ सेकंड का रेस्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तुरंत जो एक्सरसाइज की जाती है उससे फैट बहुत जल्दी गायब होता है, जिसे HIIT ट्रेनिंग कहा जाता है। नंबर तीसरा जो वर्कआउट है लेग्स के लिए वो बेहतरीन वर्कआउट्स में माना जाता है। 40 सेकंड के लिए स्क्वाट जरूर करें। स्क्वाट करने से आप लोगों की जो मसल्स है वो मजबूत रहती हैं, आप लोगों का मसल्स मास जो है वो बना रहता है आप लोगों की मसल्स के ऊपर, आप लोगों के हिप्स अच्छे रहते हैं, ग्लूट्स की जो मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स है वो अच्छी रहती हैं। तो इसकी जो टारगेट मसल्स हैं अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का लोअर बॉडी पार्ट जो है वो पूरा का पूरा स्क्वाट से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्क्वाट कीजिए आप लोग। तीसरी वर्कआउट कंप्लीट होती है, उसके बाद में हम लोग रेस्टिंग टाइम के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि रेस्ट करना भी आप लोगों की मसल्स को आराम देना है और जिससे मसल्स की जल्दी रिकवरी होती है और मसल्स पर अच्छा मसल्स मास जो है वो इकट्ठा होता है। तो मसल्स मास को आप लोगों को मसल्स के ऊपर बनाए रखना है, साथ ही बेकार का फैट भी रिड्यूस करना है और मसल्स को लीन भी बनाना है। तो फिर से तैयार हो जाइए स्टेप अप आर के लिए, ताकि आप लोगों की थाइस को टोन्ड बनाया जा सके। स्टेप अप आर को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक पैर जो है वो अप है और दूसरा जो पैर है उसे आप लोग रेज कर ऊपर की ओर जो है ऊपर उठते हैं। तो इसमें लेफ्ट लेग जो है वो आप लोगों का स्टेयर के ऊपर है, यानी सीढ़ी के ऊपर है, और आप लोग जो है राइट लेग से ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के लेफ्ट लेग को होगा। लेकिन ये एक एक्सरसाइज है स्टेप अप आर, यानी कि आर यानी राइट लेग को आप लोगों को ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट लेग होगा उसका वर्कआउट है ये, और इसमें आप लोगों को जो इफेक्ट होगा वो आप लोगों की लेफ्ट लेग की हिमस्ट्रिंग मसल्स पर होगा। वर्कआउट के बाद आप लोग जो हैं रेस्टिंग टाइम के लिए बैठ जाएं, और रेस्ट करना भी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हम लोग करते हैं यही एक्सरसाइज स्टेप अप एल के साथ। स्टेप अप एल में आप लोगों का राइट लेग जो है वो स्टेप अप रहेगा, यानी कि सीढ़ी के ऊपर रहेगा, और लेफ्ट में आप लोगों को चढ़ना है। तो जैसे मैंने कहा स्टेप अप एल यानी कि लेफ्ट लेग से आप लोगों को ऊपर चढ़ना है, लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ेगा आप लोगों के राइट लेग की थाइज के ऊपर। तो आप लोगों की जो थाइज की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे टोन्ड होती हैं, क्योंकि उसको पावर चाहिए होता है, और उसको जो है जो मसल्स है वो वर्क करना यहाँ से स्टार्ट करने लग जाती है। जब मसल्स वर्क करना स्टार्ट करने लग जाती है तो डेफिनेटली वो जो है पावर में आने लग जाती है, और उसको भी अच्छा वर्कआउट मिल जाता है। तो अब आप लोगों के लिए रेस्ट करना है आप लोगों को कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद में हम लोग आप लोगों को दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर ले चलेंगे। और ये वर्कआउट कंप्लीट हो गया है तो हम लोगों को डेफिनेटली ये तो पता है कि जो लंजेस विद बेंच है उसे एक बार के लिए रिपीट कर लेना चाहिए, लंजेस विद बेंच को, एल को, जिससे आप लोगों की जो थाइज मसल्स है इससे बहुत ज़्यादा टोन्ड होती हैं। तो इसे आप लोग रूटीन में ऐड कर लीजिए। जब भी आप लोग जो हैं बेंच दिखे तो आप लोगों को ये वर्कआउट कर लेना चाहिए। या आप लोग, मैं ये कहूँगा कि जो हिप्स को गोल करना चाहती हैं, बूटी को गोल करना चाहती हैं, वो भी ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बूटी के लिए, आप लोगों को गोल शेप देने के लिए, थाइज मसल्स को टोन बनाने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये नंबर 6 वर्कआउट है जो आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है, और 40 सेकंड की सभी एक्सरसाइज रहती हैं बेसिकली। अगर आप लोग इन्हें टुकड़ों में कर सकती हैं तो टुकड़ों में भी कर सकती हैं। और अब आप लोगों को रेस्ट करना है, जैसे कि रेस्टिंग टाइम चल रहा है, पानी वानी पी लीजिए। और अब करते हैं 7th वर्कआउट लंजेस विद बेंच आर के साथ। तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज के साथ अगर आप लोग वर्कआउट करेंगे सुबह उठकर तो आप लोग हेल्दी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। तो ये सभी वर्कआउट्स मैं बताता हूँ आप लोगों को, कभी बूटी के लिए बताता हूँ, कभी लेग्स के लिए बताता हूँ, कभी हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बताता हूँ। तो आज जो है वो लेग्स के लिए वर्कआउट है, और लेग्स इससे आप लोगों के टोन रहेंगे। हेल्दी अगर बॉडी आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को हेल्दी बनाना ही पड़ेगा। तो अब आप लोगों को लंजेस विद बेंच आर में आप लोगों को क्या करना है कि आप डेफिनेटली आप लोगों की जो काफ्स मसल्स है वो भी ज़्यादा इफेक्ट होती है, टोन बनती है आप लोगों की मसल्स इससे। तो लंजेस विद आर होने के कंप्लीट बाद आप लोगों को रेस्ट करना है। और रेस्टिंग कहते हैं कि कोई उम्र नहीं होती एक्सरसाइज करने की, आप लोगों को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आप लोगों की मसल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अच्छी रहनी चाहिए। जितनी आप लोगों की मसल्स आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी उतना ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को मिल पाएगा। तो मैं यही कहूँगा हमेशा आप लोगों के लिए कि हर एक वर्कआउट, थोड़ा भी वर्कआउट अगर आप लोग कर लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों को आराम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वर्कआउट करने के बाद जस्ट आप लोग आराम करें और हेल्दी रहें, फिट रहें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लीजिए। थोड़ा लंबा टाइम जो है वो इस एक्सरसाइज के बाद में मैंने दिया है क्योंकि आप लोग थक चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट 8 वर्कआउट पर चलते हैं, और 10 वर्कआउट इसमें टोटल होते हैं। स्टेप अप विद नी रेज आर। इसमें स्टेप अप का मतलब है, देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक पैर, यानी कि मैंने कहा था कि लेफ्ट लेग आप लोगों का रहेगा बेंच के ऊपर, और जब आप लोग बेंच के ऊपर पूरा चढ़ जाएं तब आप लोगों को अपने घुटने को मोड़ते हुए जो है वो चेस्ट की ओर लेकर जाना है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज स्टेप अप विद नी रेज आर, ठीक है। नी रेज आर का मतलब है राइट लेग के साथ आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है और 40 सेकंड के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। कि जब आप लोग लेफ्ट लेग को तो आप लोगों को होल्ड करके बेंच के ऊपर रखना ही होता है, और जब आप लोग राइट लेग को ऊपर लेकर जाते हैं तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है। और जब आप लोगों का राइट लेग बेंच पे होगा, लेफ्ट लेग को आप लोग ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को बेनिफिट्स बताने हैं तो वो नेक्स्ट वर्कआउट में बता दूंगा मैं। रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है, तो रेस्टिंग टाइम चल रहा है। अब हम लोग स्टेप अप विद नी रेज एल में इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। जो पैर आप लोगों का फिक्स बेंच पर रहता है उसको, उसकी मसल्स जो है थाइस की मसल्स स्ट्रोंड होती हैं, और जब आप लोग जो पैर ऊपर की ओर ले जाकर घुटना मोड़ते हुए ऊपर की ओर लेकर आते हैं तो इससे आप लोगों का लोअर बेली पार्ट और आप लोगों का ग्लूट जो मसल्स है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो स्टेप अप विद नी रेज एल में भी आप लोगों को नहीं समझ गए होंगे कि आप लोगों का जो ग्लूट है, आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स है वो कितनी जो है इफेक्टिव हो सकती है इस एक्सरसाइज से। और ये सभी वर्कआउट आप लोग घर पर कर सकते हैं। उसको करने के लिए आप लोगों को किसी अदर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, अदर प्लेसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर से आप लोगों को रेस्टिंग टाइम है, रेस्ट कीजिए। आप लोगों को मसल्स को मजबूत बनाना है, हेल्दी बनाना है, और आप लोगों को मसल्स को लीन भी बनाना है।
तो आप लोगों के लिए आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आप लोगों को बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आराम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया वर्कआउट आप लोगों का और आराम भी हो गया होगा। अब 10वां वर्कआउट, लास्ट वर्कआउट कर लेते हैं, स्क्वाट जंप। स्क्वाट जंप एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट्स में भी काउंट की जाती है और एक बेहतरीन आप लोगों की बॉडी शेप वर्कआउट्स भी ये काउंट कर सकते हैं इसको हम लोग। जंप स्क्वाट को हम लोग SIIT ट्रेनिंग में भी काउंट कर सकते हैं और आप लोगों के लेग्स के वर्कआउट में भी इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का स्क्वाट एक्सरसाइज है। लेकिन हम लोग जब इस एक्सरसाइज में जंप करते हैं तो हम लोगों का कार्डियो कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग यही कहेंगे कि बॉडी को हेल्दी बनाना है, अच्छा बनाना है, फिट रखना है, तो आप लोगों को ये डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट जो हैं वो करने ही होंगे। और मैं ये कहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों को हमेशा फिट रहना है तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप लोग हेल्दी रहें, फिट रहे, यही अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चाहता है। पैरों को टोन बनाना है, ग्लूट्स को टोन बनाना है, तो ये सभी वर्कआउट्स आप आज जो मैंने बताए हैं वो करने जरूरी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।